नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। जितना हो सकेगा कंपनी की डिटेलिंग की जाएगी। एनालिसिस मैंने कर लिया है, साथ में आपको मैं देने वाला हूँ प्राइस टारगेट प्राइस बताऊंगा किस तरीके से रहने वाले हैं प्रेडिक्शन के साथ में। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप वीडियो देख पाए। समय निकाल कर इत्मीनान से वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर फायदेमंद वीडियो लगेगी और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। ये एक एजुकेशनल वीडियो है और एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए आप इत्मीनान के साथ देखें। उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। जब भी कभी आप कोई शेयर में बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और अगर आप बाइंग में एडवाइस ये रहता है कि किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लेकर के नया इन्वेस्टमेंट आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको शायद फ़ायदा होगा ही होगा। हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शेयर लगातार अगर बात करेंगे 2020 की, तो 2020 से ये हमेशा डाउन रहा है, कोई खास ऐसा प्रॉफिट नहीं बन के आया है। अभी मैं बात करूं करंट सीन की, तो करंट रेट जो है 6 रुपये 55 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। और लास्ट वीक की बात करेंगे तो लास्ट वीक में भी आप देखेंगे कि ये 7.85% शेयर में लॉस हुआ है। यानी कि आप समझ पाएंगे कि भाई 10 फरवरी के आसपास ये 7 रुपये 10 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा था। अभी करंट में ही 6 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है आज की डेट पे। और लास्ट मंथ की भी बात करेंगे तो मंथ में आप देखेंगे तो मंथ में भी ये लॉसेस इसमें रहे हैं, करीब 10% डाउन गया है। और एक साल का अगर आप चेक करेंगे तो एक साल में भी ये इसने करीब करीब 27% के आसपास का नीचे गया है, ये डाउन गया है, इसमें लॉस हुआ है लोगों को। उसके बाद में अगर 3 ईयर्स का पुराना रिकॉर्ड चेक करते हैं तो 3 ईयर्स में जरूर अगर आपने कभी इन्वेस्ट किया है 3 साल पहले, जैसे कि अब लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप जरूर प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि उस समय ये शेयर 70 पैसे के आसपास में हुआ करता था। मार्च अप्रैल 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी का ये है कि ये शेयर किधर मूव करने वाला है और कैसा आगे फ्यूचर रहेगा, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे 52 वीक्स की, अगर इसकी परफॉर्मेंस पे नज़र आप डालें तो ये 52 वीक में 5.48 रहा है इसका लो। और हाई की तरफ देखेंगे तो 9 रुपये 44 पैसे के आसपास ये शो करता है। तो इसका 52 वीक का हमने आपको बताया। साथ के साथ फंडामेंटल की बात करेंगे तो 4,385 करोड़ का इसका मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है। कंपनी बड़ी है, नो डाउट। कंपनी में ऐसा आप देखेंगे तो पता आप लोगों को समझ में शायद नहीं भी आता होगा कि इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा ग्रुप है और कुछ इनके डेट की भी हिस्ट्री है। तो उसके चलते, और हालांकि मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो लिस्ट में जाकर के एक बार देख लेंगे तो वीडियो आसान रहेगी। उसमें मैंने आपको डिटेल भी किया था। कंपनी थर्मल और हाइड्रो दोनों तरीके से पावर बनाती है, पावर जनरेशन का काम करती है, सीमेंट ग्राइंडिंग का इनका काम है, कोल माइनिंग का भी ये काम करती है कंपनी। तो इतना ही इंट्रो काफ़ी है इस बात के लिए। हम बात करेंगे सिर्फ स्टॉक्स किधर मूव करने वाला है, तो अभी थोड़ा सा एक लाइन में और भी बता देता हूँ। शेयर होल्डिंग का जो इनका पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम है, 24% है। रिटेल एंड अदर्स की 50% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 22% से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये तो बात रही कंपनी का बेसिक्स। और कंपनी के बेसिक के बारे में ज़्यादा लंबा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप सब लोग भी समझदार हैं। फालतू की इधर उधर की बातें करना मेरी भी आदत नहीं है। मैं आपको सीधा टू द पॉइंट पे बात करूँगा। जो मैंने एनालिसिस बनाया है वही मैं आपसे शेयर करूँगा। जिस चीज़ के लिए आप वीडियो देखते हैं वो आपको मिलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और राइट बात बताना ही मेरा ध्येय है कि मैं आपको सही बात से अवगत कराऊँ। सही चीज़ चल क्या रही है, क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जिससे आप कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, तो आप हमेशा ग्रो करेंगे, आपका शेयर ग्रो करेगा, प्राइस पैसा आपका बढ़ेगा। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट के पीछे का रीज़न वही होता है कि आपको प्रॉफिट कमाना होता है। समटाइम्स, ज़्यादातर मामलों में ये हो रहा है कि आप लॉस उठा जाते हैं। तो उस लॉस के चक्कर, लॉस को कम करने के लिए ये इस तरह की एडवाइजेबल एक एजुकेशनल वीडियो है, जिससे आपको प्रॉफिट में आने की पूरी उम्मीद होनी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर स्टॉक की मैं आपको एक लाइन में इसका इंट्रो अपनी एडवाइजेबल एक एडवाइस आपको बताऊंगा, तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो ये स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म में, आप करंट की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए गुड इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम फॉर 1 ईयर या और फॉर 5 ईयर। तो उस लिहाज से आप देखें तो ये एक गुड स्टॉक हुआ। तो इसमें आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको ग्रोथ देगा। अभी जो चल रहा है उसको भी मैं शेयर कर देता हूँ। 14 दिन का एक जनरल प्रेडिक्शन आपको शेयर कर देते हैं, जिससे आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। आज है 15 फरवरी, आज का तो आपको पता ही है। तो 16 फरवरी का चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, 6 रुपये 60 पैसे मैक्सिमम प्राइस ट्रेड करेगा। 17 फरवरी की बात करेंगे तो 6 रुपये 60 पैसे के आसपास ही रहने वाला है। 20 फरवरी की बात करेंगे तो 6 रुपये 50 पैसे 55 पैसे के आसपास रहेगा।
21 फरवरी को आप देखेंगे तो 6 रुपये 50 पैसे रहने वाला है। 22 फरवरी को भी 6 रुपये 50 पैसे के आसपास ही रहेगा। 23 फरवरी को 6 रुपये 50 पैसे रहने वाला है। 24 फरवरी को आप नोट कर पाएंगे तो 6 रुपये 45 पैसे के आसपास ये रहने वाला है। 27 फरवरी में भी सेम यही रहने वाला है, 6 रुपये 40 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। और 28 फरवरी को भी 6 रुपये 40-45 पैसे के आसपास ही रहने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसका ये जो 14 डेज का प्रेडिक्शन मैंने आपको दिया है, तो इसमें आप देखेंगे कि 6 रुपये 60 पैसे जो है अप साइड में रहने वाला है और 6 रुपये 10 पैसे 5 पैसे आपका डाउन साइड में रहेगा। तो ये 14 डेज का एक प्रेडिक्शन है जो आपको ये बताएगा कि भाई 6 रुपये 60 पैसे के आसपास अप रहने वाला है और 6 रुपये 5 पैसे के आसपास में ये डाउन साइड रहेगा। तो ये तो इसका 14 डेज का आपको प्राइस का एक आइडिया लग गया, प्राइस टारगेट आपको पता चल गया। अब आगे का क्या है कि भाई 2023 में ये शेयर कैसे रहने वाला। अभी तो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है और 14 डेज में भी मैंने जो आपको प्रेडिक्शन दी है प्राइस की वो अमूमन एक ही जैसी है, 6 रुपये 6.5 रुपये 6.25 रुपये 6 रुपये 70 पैसे 6 रुपये 80 पैसे, वो वहीं पे मूव कर रहा है। तो असली बात ये है कि आगे ये देखना है कि भाई 2023 में ये शेयर कैसे रहने वाला है। तो आप नोट करेंगे, चाहे तो आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, चाहे जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। मार्च 2023 में आप नोट करेंगे कि भाई मैक्सिमम प्राइस का मतलब कैसे इसका रहेगा, तो वो रहेगा 6 रुपये 50 पैसे के आसपास ही ये ट्रेड करेगा। उसके बाद अप्रैल आता है। अप्रैल में इस शेयर में थोड़ी ग्रोथ होगी, करीब करीब 9-10% की भी ग्रोथ आ सकती है, वो रहेगी 7 रुपये 60 पैसे। जी हाँ, अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं 7 रुपये 60 पैसे मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। मई 2023 में आप लिख सकते हैं 8 रुपये 10 पैसे रहने वाला है। जून 2023 में आप लिख सकते हैं 8 रुपये 10 पैसे के आसपास, उस समय भी जून में भी यही रहेगा। जुलाई में आप देखेंगे तो 7 रुपये 70 पैसे पर ये थोड़ा सा डाउन रहेगा, 7 रुपये 70 पैसे रहेगा। उसके बाद में जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त में आप नोट करेंगे 7.5 रुपये रहने वाला है। सितंबर में आप देखेंगे तो 7 रुपये 80 पैसे रहेगा। अक्टूबर में 10 रुपये 10 पैसे ये शेयर जाएगा। अक्टूबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 10 रुपये 10 पैसे ये शेयर मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। नवंबर में भी 10 रुपये 20 पैसे 25 पैसे तक ये मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा और दिसंबर में भी ये सेम रहने वाला है, 10 रुपये 10 पैसे 10 रुपये 15 पैसे के आसपास ये दिसंबर में ट्रेड करने वाला है। तो ये रहा पूरे साल का 2023 का मार्च टू दिसंबर का एक प्राइस का प्रेडिक्शन टारगेट के साथ में है। आप किसी भी कंपनी के टॉपिक पर इस तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि 1 बाय 1 करके हर कंपनी का एक एनालिसिस बना करके एक जल्दी कम समय में आपको एक वीडियो दी जाए जिससे आपको उससे लाभ मिले। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय।